वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस दिवाली के अवसर पर मैं आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड आई होप कि ये जो भी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ये आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आप इस ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप बना सकते हो। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चार्ट पर मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस ले लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले देखिए, जो भी आप मेथड यूज़ करोगे सबसे पहले आपको ये चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि ट्रेंड क्या है। आप जिस भी स्क्रिप्ट को ट्रेड कर रहे हो उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं, राइट। तभी आपको एक हाई रिस्क रिवार्ड मीन्स लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल सकता है। और अगर आप अगेंस्ट में ट्रेड करोगे, देखिए अगेंस्ट में भी ट्रेड किया जा सकता है बट इस पर जो प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। ओके, तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने बताया आपको ट्रेंड के साथ चलना है और ट्रेंड के साथ में हम जो भी स्ट्रक्चर को देखेंगे उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड को बनाना है। अभी सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर टोटल 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर मार्केट में। ओके, और इस 3 तरह के स्ट्रक्चर में 4 अलग अलग पैटर्न होता है। क्या क्या स्ट्रक्चर है? पहला हो गया ट्रेंडिंग, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। फिर हो गया हाई वॉलेटाइल एंड लो वॉलेटाइल। ओके, ये 3 स्ट्रक्चर होता है। आज के दिन हम सिर्फ ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, कहाँ से हम ट्रेड को बना सकते हैं ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस होने का चांसेस कम हो जाए। देखिए प्रॉफिट कितना होगा वो हमें नहीं मालूम, जितना भी होगा हम लेके निकलेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस बच जाए, राइट। अगर हमारा स्टॉप लॉस बच जाएगा तभी हम नेक्स्ट डे ट्रेड बनाने के लिए रेडी रहेंगे, राइट। यहाँ पर अभी देखिए ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा या फिर ऐसे, राइट। यहाँ पर ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर इसलिए इसको कहा जाता है कि इसने हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन किया है एंड यहाँ पर लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है, राइट। यहाँ पर हाई ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लो भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है एंड यहाँ पर लो नीचे शिफ्ट हो रहा है एंड हाई भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होता है। अभी बॉडी को लेकर कोई कन्फ्यूज मत होइएगा कि बॉडी इसके बाहर जाकर क्लोज करना चाहिए या नहीं, वो अलग मैटर है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकते, बट हमें ये देखना है कि हाई के ऊपर बना है क्या, लो के ऊपर बना है क्या। तो ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होगा। ये अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है एंड ये डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है। ओके, अप ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर बता रहे हैं, ना कि पूरे मार्केट का या पूरे स्टॉक का ट्रेंड को देखकर बता रहे हैं। ट्रेंड क्या है वो अलग चीज़ है, ट्रेंड को आपको देखना ही है। अगर आप ट्रेंड में है तो आप अपसाइड का ही ट्रेड बनाओगे, बट ये स्ट्रक्चर को हम अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर एंड डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए मान लेते हैं ये कैंडल है एंड ये एक कैंडल है। ओके, ये ट्रेंडिंग कैंडल है, लो नीचे बना है, हाई नीचे बना है, लो भी नीचे बना हुआ है। बॉडी कहाँ पर जाकर क्लोज हुआ वो मैटर नहीं करता, नीचे भी क्लोज हो सकता था इसका या फिर अंदर जाके क्लोज हो गया, ठीक है। बट आपको ये दिख रहा है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है। अब इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, राइट। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर कलर का भी कोई मतलब नहीं, कलर कुछ भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है यहाँ पर। ओके, आपको यहाँ पर 2 लाइन सबसे पहले ड्रॉ करना है। पहला लाइन ये जो भी लास्ट कैंडल है इसका हाई, दूसरा लाइन जो प्रीवियस कैंडल है इसका लो। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए होगा। मान लेते हैं कि आपको सेल करना है, जो भी स्टॉक को आपने सिलेक्ट किया है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है एंड आपको सेल करना है। सेल करने का कहाँ लेवल कौन सा होगा, एक हो गया ये लेवल जो आपने मार्क किया नीचे, एक हो जाएगा ये ऊपर वाला लेवल। कैसे होगा, मान लेते हैं आपने सेल के लिए लिया है और स्टॉक का ओपनिंग कहीं यहाँ हो रहा है, इस लाइन के नीचे हो रहा है।
अगर इस लाइन के नीचे ओपनिंग हो रहा है, आपको प्री ओपन सेशन में ही दिख गया, यानी कि आपको ओपनिंग में ही ये बता रहा है कि ये वीक ओपन हो रहा है, राइट। सो आपको क्या करना है, वेट करना है इस लेवल तक जाने के लिए। ये इस लेवल पर जाएगा, टकरा कर ये घूम जाएगा, राइट। यहाँ पर जब घूम के फिर बाहर आएगा, फिर आपको एक कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड को बनाना है। यहाँ से हम सेल करेंगे, राइट। अगर ये अंदर ओपन हो जाता है, मान लेते कि ये अंदर ओपन हो जाता है, अंदर ओपन होके ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है नीचे आए। मान लेते ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर जाता है तो आपको वेट करना है ये ऊपर वाले लाइन को टकराने का। जब ये ऊपर को टकरा के घूमेगा, राइट, फेल होके जब अंदर आएगा, तो आप वहाँ से कंफर्मेशन लेते हुए आप एक ट्रेड को बना सकते हो, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये अंदर ओपन होके ये बाहर आ गया, सो ये जब बाहर आएगा, बाहर आने के बाद इस लाइन के नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, कंफर्मेशन देगा आपको, फिर वहाँ से आप सेल का ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये सेलिंग के लिए। अब फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका ओपनिंग एकदम से गैप ओपन हो जाता है, लेकिन आपको करना सेल, आप सेल का कंफर्मेशन ही ढूंढोगे अगर आपका सिलेक्शन में सेल के लिए है। अगर ये ऊपर ओपन हो जाता है तो आपको ये वेट करना है कि इसको अंदर आने देना है। ये सबसे पहले अंदर आएगा, अंदर आने के बाद आपको ये इसके अंदर ही कंफर्मेशन देगा, तभी आप उसको सेल कर सकते हो, राइट। अब हम मान लेते हैं कि सेम इसी स्ट्रक्चर को लेते हैं एंड सेम लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंड ये, ओके। हम ये मानते हैं कि हमको इसी स्ट्रक्चर को बाय करना है। देखिए बाय करना है तो हम कहते हैं कि हायर हाई हायर लो अगर बनता है तो बहुत अच्छा है, बट कोई कंडीशन ऐसा भी होता है कि आप लोअर लो लोअर हाई को भी बाय कर सकते हो अगर इसका ट्रेंड अप है, अगर ये किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर टकराया हुआ है, सो आप इसको भी बाय कर सकते हो, राइट। सो मान लेते हैं कि आपको इस स्ट्रक्चर को बाय करना है, तो बाय कैसे करोगे? बाय करने के लिए भी सेम लेवल यही होगा, राइट। सो सबसे पहले इसका ओपनिंग में आपको देखना है, अगर ये ओपनिंग यहाँ कहीं हो रहा है अंदर, मतलब कि आपका ओपनिंग में ही ये स्ट्रॉन्ग बता रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है तो प्राइस नीचे आकर इस लेवल को टकरा कर अंदर चला जाएगा, एकदम से फटाक से अंदर चला जाएगा। इसके अंदर आपको कंफर्मेशन ढूंढते हुए ट्रेड को बनाना है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको ब्रेक करने देना है, ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर आपको ऊपर से एक ब्रेकआउट ट्रेड ऊपर के लेवल से बनाना है, राइट। सो ये यहाँ ओपन होके इधर भी जा सकता है, यहाँ ओपन होके इधर भी आ सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन मीन्स इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है। अगर ये नीचे ओपन हो जाता है और आपको बाई करना है तो आपको वेट करना है कि ये अंदर जाए। अगर इसको बाई होना है, ओपन होते ही फटाक से अंदर चला जाएगा और इसके अंदर जाके आपको कंफर्मेशन देगा, तब जाके आप यहाँ से बाई कर सकते हो, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब सवाल उठता है अगर आप ट्रेड करते हो आपका टारगेट क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए मैं ट्रेडिंग मेथड को यहाँ पर मैंने नहीं बताया कि एंट्री आप कैसे लोगे। देखिए कोई भी एंट्री मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ से आप जो भी मेथड को आप यूज़ करोगे, अगर सही जगह से आप यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा, राइट। सो मेथड वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर आपको समझ में आता है मार्केट को किस जगह से उठाना है, लेवल पर टकराने के बाद आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दिख ही जाएगा। अगर आप समझते हो मार्केट को, आप आराम से एंट्री बना सकते हो। अब देखिए हम टारगेट की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हम सबसे पहले सेलिंग का बात की, तो सेलिंग के का ही देखते हैं कि अगर आप इस लाइन के नीचे से सेल करते हो तो आपको देखना पड़ेगा पीछे का कोई इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट वगैरह देखना पड़ेगा, वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो, राइट। अगर यहाँ से आप सेल कर रहे हो, राइट, अगर आप ऊपर लेवल से सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट हमेशा ये नीचे वाला लेवल होना चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए इसका क्या रीज़न है, जब प्राइस ऐसे करके घूमेगा, ये हाई को ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक करके अंदर आ रहा है, तो अगर ये हाई को ब्रेक करके अंदर आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये लो को नहीं ब्रेक करेगा। अब इसका ये नहीं कि 100% गारंटी है करेगा ही नहीं, लेकिन जो मार्केट का जो बिहेवियर होता है, जो एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा ही होता है कि या तो ये हाई ब्रेक कर रहा है तो लो ब्रेक नहीं करेगा, लो ब्रेक कर रहा है तो हाई ब्रेक नहीं करेगा। ये हाई वॉलेटाइल कैंडल बहुत कम बनता है, राइट, जिस वजह से आपका टारगेट ये वाला होना चाहिए। क्योंकि इसको देखिए, इसको ब्रेक करके बहुत दूर भी जा सकता है, लेकिन इसको सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, ये जो वीक एरिया होता है, ये वीक एरिया अगर
ये मान लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, तो कहीं ना कहीं पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया होगा, राइट। सो वो रेजिस्टेंस लेवल तक ये आने की संभावना हो जाता है, जिस वजह से हम वहाँ तक का नहीं, हम क्या करते हैं इसके पीछे वाला जो कैंडल है इसके लो को टारगेट लेके चल सकते हैं। ये सेफ टारगेट होता है क्योंकि यहाँ तक आना ही है इसको, राइट। और अगर हम इस कैंडल के नीचे वीक एरिया में कोई लेवल ढूंढकर हम टारगेट लेने की कोशिश करते हैं, वो भी किया जा सकता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली उस लेवल को टकराता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से भी घूम जाता है, तो उस केस में आपको फिर रिवाइज करना पड़ सकता है, राइट। सो ये होता है आपका जब आप ऊपर से सेल करोगे। ओके, अब अगर मान लेते हैं कि इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो अब अगर बाई करना है, ठीक है, बाई करना है, अगर आप इस एरिया से बाई कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है आप यहाँ तक टारगेट लेके चल सकते हो, या फिर सेम वही पिछले वाला जो कैंडल है, सेल के टाइम में आपने इस लो से लिया था और आप बाई कर रहे हो तो इससे लोगे, क्योंकि ये हाई बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर ये रेड कैंडल है, ग्रीन कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था। अगर ये ग्रीन रेड कैंडल है, कहीं ना कहीं पर सपोर्ट ब्रेक करके ये गिरा हुआ था, राइट। सो ये सपोर्ट तक ये जाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो वहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। सो वहाँ तक भी आप टारगेट को लेकर चल सकते हो, या फिर ये जो भी आपका हाई होगा इस हाई पर भी ले सकते हो। लेकिन क्या होता है, देखिए, अगर ये इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, राइट। ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर। सो इस केस में आप जब बाई करोगे तो इस वीक एरिया में अपना टारगेट को ढूंढ कर लगा सकते हो, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए इसके बाहर का आप टारगेट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये जब नीचे से घूम रहा है तो इस लो को ब्रेक कर रहा है। अगर इस लो को ब्रेक कर रहा है, अगर मैं इस कैंडल को हटा दूं तो ये जब लो को ब्रेक कर रहा है तो इसका हाई ब्रेक होना नहीं चाहिए, राइट। ऐसा हम मान के चलते हैं, जिस वजह से हम इस हाई के नीचे का कोई इंपॉर्टेंट लेवल देख के हम टारगेट को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार कोई एक स्टॉक को देख लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। सो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर चलिए विप्रो को देख लेते हैं। सबसे पहले हम विप्रो को ही देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम रिसेंट चार्ट को देखते हैं। सो इस दिन को हम छोड़ देते हैं। ओके, इस दिन छोड़ देते क्योंकि इस दिन ट्रेड हुआ था। अब अगर पिछले 2 दिन को देखें तो यहाँ पर हायर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक लेवल हमने मार्क किया, दूसरा ये एक लेवल हमने मार्क किया, जैसे कि हमने अभी ड्रॉ करके आपको बताया था। पिछले वाले कैंडल का लो, अभी जिस दिन हम एनालाइज कर रहे हैं उस दिन का हाई। ओके, सो हमने इसको मार्क कर दिया। अब देखिए, मैं इसको 5 मिनट में ले चलता हूँ और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखते हैं। देखिए, इसका ओपनिंग वीक था, नीचे ओपन हुआ, प्राइस नीचे से घूमकर ऊपर गया, एग्जैक्टली उसी लेवल को जैसे ही टकराया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ एंड प्राइस नीचे गिर गया, राइट। और दूसरा और एक स्टॉक देख लेते हैं। चलिए रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस में भी कहीं ना कहीं तो देखिए स्ट्रक्चर आपको बनेगा, आज इसी स्टॉक में तो कल उसी स्टॉक में किसी ना किसी में आपको बनता हुआ दिखेगा ही। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओके, सो यहाँ पर देखिए, ये और एक एग्जांपल आपके लिए हो जाएगा। रेड ग्रीन कलर में भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। इस चीज़ को देखिए यहाँ पर, राइट। तो हम मान लेते हैं इस दिन हमको ट्रेड करना है। हम पीछे का 2 दिन को देखते हैं। अगर पीछे का 2 दिन को देखते हैं, स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई का है। हमने यहाँ पर एक मार्क किया एंड दूसरा इस कैंडल के हाई पर एक मार्क किया। ओके, यहाँ पर एक मार्क ग्रीन कैंडल का हाई एंड इस रेड कैंडल का लो। स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई का है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, हमें मतलब नहीं, ये अंदर जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। ये अगर अंदर जाके क्लोज हुआ है, सबसे पहले और एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, इस चीज़ को देखिए, एक एक थोड़ा छोटा छोटा कुछ सिम्टम होता है जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये रेड कैंडल है, गिर रहा था, यहाँ पर अचानक एक ग्रीन कैंडल आ गया, नीचे ओपन हुआ, अंदर जाके क्लोज हो गया। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका ओपनिंग अंदर होना चाहिए था सबसे पहला, इसके बाहर ओपन क्यों हो रहा है,
राइट। सो इसका बाहर ओपन हो रहा है, ओपनिंग में ही ये बता रहा है कि ये वीक है। अब हम इसको भी एक बार देख लेते हैं माइक्रो टाइम फ्रेम में। ये कौन सा डेट है, 26 अक्टूबर का। चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं अक्टूबर 26। ओके, सो ये अक्टूबर 26 का है। सो यहाँ पर देख सकते हो प्राइस का ओपनिंग नीचे हुआ और एग्जैक्टली इस लेवल को टकराने के बाद प्राइस नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया एंड सपोर्ट तोड़ते हुए प्राइस नीचे आ गया, राइट। सो कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगा मार्केट। देखिए स्टॉक चेंज हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर वही रहता है। आज इस स्टॉक में बना है, कल उसमें बनेगा, परसों उसमें बनेगा। तो आपको अलग अलग स्टॉक में बनेगा तो अलग अलग स्टॉक में काम करना है, बट आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड को ध्यान देते हुए करना है। जैसे कि ये सेल हुआ, इसका ट्रेंड तो डाउन ही चल रहा था और हमें डाउन ट्रेंड में एक वीक ओपनिंग मिला, रेजिस्टेंस पर टकरा कर गिरा, रेजिस्टेंस लिया, राइट। तो हमें हर तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर हम इसमें ट्रेड बनाना चाहते हैं तो हम इसी तरीके स्टॉक में हम ट्रेड बना सकते हैं, राइट। क्योंकि देखिए ट्रेड आप बनाओगे, किसी भी स्क्रिप्ट में बाय करो सेल करो, हर एक ट्रेड में रिस्क होता ही है। अब ये नहीं कह सकते ये रिस्क फ्री ट्रेड है। हमने अभी यहाँ पर बाय किया, इसका कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये ऐसा भी आ सकता है। बट जहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि इसका सब कुछ डाउन साइड में है, ट्रेंड डाउन है, स्टॉक अपने आप को वीक शो कर रहा है, तो हर कुछ अगर हमारे फेवर में आ रहा है तो हम वहाँ पर रिस्क उसी साइड में लेंगे ना, कि सेल साइड में, ना कि हम उसको बाय करके एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे, राइट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ट को जैसे जैसे आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, राइट। सो जैसे कि ग्रासिम को अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए ग्रासिम को अगर हम यहाँ से देखते हुए आए, अब देखिए यहाँ पर और एक है, ये दो कैंडल को देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये दो कैंडल को अगर आप देखोगे हायर हाई हायर लो बना हुआ है। सो इसको भी मैं मार्क करता हूँ। इस कैंडल का हाई को हम मार्क करेंगे एंड इस कैंडल के लो को हम मार्क करेंगे, राइट। तब हमने सेल साइड के लिए देखा था, कुछ ऐसे देखा था, तो जिसको ब्रेक करके आया था उस कैंडल को लिया था हमने। इस कैंडल को ब्रेक करके आया था नीचे तो लो को हमने लिया, राइट, क्योंकि इसके नीचे लो बना था। एंड जो रिसेंट कैंडल है इसका हाई को लिया था। अब जब हम ऊपर के साइड में देख रहे हैं हायर हाई, सो जिस कैंडल को ब्रेक किया है उसके हाई को लेंगे और जिस कैंडल ने किया है ये काम उसके लो को लेंगे, राइट। सो यहाँ पर देखिए अभी प्राइस का ओपनिंग आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ऊपर है। लास्ट देखो क्या हुआ था, प्राइस गिरा था, ये चढ़ा था, ये ऊपर ओपन होकर नीचे आ गया था, अंदर आके क्लोज हो गया। अगर ये अंदर आके क्लोज हुआ है, अगर ये अपने आप को वीक दिखा रहा है, सो इसका ओपनिंग अंदर होना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था। इसका ओपनिंग ही ऊपर दिखा रहा है, मतलब कि ये अपने आप को दिखा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है तो हम सेल साइड के लिए नहीं जा सकते, राइट। और मान लेते हैं कि अगर ये इसका ट्रेंड डाउन है और हमें स्ट्रॉन्ग बता रहा है तो हम उसको इग्नोर ही कर देंगे। अगर आप कन्फ्यूजन लग रहा है बाय करने के लिए तो इग्नोर ही कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसका ओपनिंग ऊपर हुआ, स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ, इसी लेवल को सपोर्ट बनाया, ऊपर चला गया। हम इसको फिर से थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, यहाँ तक हम इसको और इसको लेते हैं अभी, क्योंकि ये 2 दिन भी ट्रेंडिंग था, राइट। सो इस दिन को आप देखिए प्राइस का ओपनिंग ऊपर हुआ और ऊपर होने के बाद एग्जैक्टली इसी लेवल को टकराया। हाँ, इसका मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन इसी लेवल को टकरा कर सपोर्ट लेकर ऊपर ही ट्रेड किया है, राइट। उसके बाद एक लो वॉलेटाइल कैंडल बन गया। अगर इस 2 दिन को देखोगे आप, मैं इस 2 दिन को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ से यहाँ, राइट, इस कैंडल के हाई को लिया, इस कैंडल के लो को लिया है। अब देखिए इसका ओपनिंग ऊपर है, इस लेवल को टकराया, सपोर्ट बना के ऊपर ही रह गया। कितना मूव किया, कैसा किया, वो हमें मालूम नहीं, हम अभी छोटा टाइम फ्रेम नहीं देख रहे, लेकिन आप लेवल्स का इम्पोर्टेंट देखिए। इसी लेवल को टकरा कर ही ऊपर हुआ, ट्रेड कर गया। इस दिन कुछ हुआ नहीं तो इस दिन कर गया ना। इस दिन भी इसके नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जाकर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बना दिया, राइट। सो आप अभी जितने भी स्टॉक है आप निफ्टी 50 में देखिए, सिर्फ निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक है, स्टॉक को एक एक करके चेक कीजिए। किसी भी एक स्टॉक को उठा लीजिए और देखिए, पहले ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड को कंफर्म करने के बाद फिर आप स्ट्रक्चर को ढूंढिए, राइट। सो
आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया है ना, ये आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है इस मेथड में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ, हम मिलेंगे एक और एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।